सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी ग्रुप से जुड़ी खबरें सुर्खियों से हटने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को ग्रुप से जुड़ी कई खबरें सामने आई और उनका असर शेयर बाजार पर, कंपनी के शेयरों पर दिखा। कंपनी के शेयरों का क्या हाल है, पहले आपको यह बता दूं, आज फिर एक बार मौका था जब कंपनी के कुछ शेयरों में लोअर सर्किट लगा अदानी ग्रीन में 5% का, लोअर सर्किट लगा अदानी टोटल में 5% का, लोअर सर्किट लगा अदानी विलमेर में 5% का। एक अपर सर्किट भी था, अपर सर्किट था अदानी पावर में। अदानी पावर का शेयर 5% ऊपर था। बड़ी गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी दिखी, 6.5% करीब टूट गया शेयर, 6.5% एक दिन में। इसके अलावा हल्की फुल्की तेजी एसीसी में थी, हल्की फुल्की तेजी अदानी पोर्ट्स में थी, लेकिन अदानी विलमेयर 2.5% नीचे था, अंबुजा सीमेंट 1% से ज़्यादा टूटा हुआ था। यानी कि कमोवेश देखिए तो गिरावट वाले शेयर, बिकवाली वाले शेयर ज़्यादा थे। हालत यह हो गई कि अदानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप अब $100 अरब भी नहीं बचा है। अदानी ग्रुप की कमाई, कैश फ्लो और कर्ज की देनदारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उनका असर बाजार के ग्रुप की कंपनियों पर दिख रहा है। ग्रुप की विदेशी कंपनी को लेकर नई खबरें आ रही हैं और उसमें भी बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। बैंक शेयरों में लगातार गिरावट बनी हुई है। इस वजह से 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब तक बैंक निफ्टी 4.5% से ज़्यादा टूट चुका है। 4.5% की गिरावट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब तक बैंकिंग शेयरों में, बैंक निफ्टी में देखी गई है। सर, पहला सवाल, अदानी समूह पर, कंपनियों के कैश फ्लो पर या उनके कर्ज से निवेशक पढ़ने की कोशिश क्या कर रहे हैं? जैसा हम लोग शुभम शुरुआत से चर्चा कर रहे थे कि अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अडानी समूह की कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, और कर्ज चुकाने की क्षमता किसी भी कंपनी के कैश फ्लो के आधार पर, उसके भविष्य के कारोबारों के आधार पर देखी जाती है। तो अभी जो एक ताज़ी नई रिपोर्ट आई, जिसके बाद आज अडानी समूह के शेयरों में हमें और ज़्यादा नया दबाव दिखाई दिया। अडानी समूह ने $135 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, यानी जनवरी के अंत में जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद लूज़ की है, और का बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को और कॉमन इन्वेस्टर्स को हुआ है। 14 फरवरी को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइलिंग की, उसमें अपने कैश फ्लो को लेकर अपनी कैश फ्लो का पिक्चर दिया, कैश फ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट का नंबर दिया, उसे निवेशक ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी ने अपने स्टॉक्स जो हैं उन्हें भी कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया है, और क्योंकि वो स्टॉक्स प्लेज भी किए गए थे, कहीं स्टॉक प्लेजिंग पर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कोटक सिक्योरिटीज़ की जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि अडानी समूह के स्टॉक्स की प्लेजिंग को लेकर तमाम सवाल उठे, और जब दबाव बना था तो तुम्हें याद होगा कि अडानी समूह ने 4,000 करोड़ रुपये तत्काल वापस किए थे स्टॉक्स के बदले। अब यहाँ से सवाल उठ रहा है कि जो स्टॉक्स प्लेज हैं उनको कैश वैल्यूएशन में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तो इस कीमत लगातार गिर रही है और वो वैल्यू गिर रही है। और इसकी रोशनी में यह समझने की कोशिश की जा रही है, और मार्जिन डिपॉजिट्स को भी अडानी समूह ने इसमें शामिल किया है। ये सब कुछ इस रोशनी में देखा जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज की वापस देनदारी चुका पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और यही वो दबाव है जिसकी वजह से बाजार में शेयरों में भरोसा नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। इसीलिए आज हमने शेयर बाजार में फिर अडानी के स्टॉक्स में गिरावट देखी। अडानी एंटरप्राइजेज एक दिन में एक बार 9.4% तक टूट गया था, उसके बाद हमने इसमें रिकवरी होती दिखाई दी। हालांकि इस निफ्टी के इंडेक्स में जो चेंज हुआ उसमें अडानी समूह के लिए अच्छी खबर आई थी, पर उसका असर बाजार के सेंटिमेंट पे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। सर, फोर्ब्स की भी एक रिपोर्ट आई, वो पारदर्शिता को लेकर इशारा कर रही है, क्या बता रही है ये रिपोर्ट? फोर्ब्स की रिपोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए थे, जिस बिंदु पर उंगली रखी गई थी, उसे और खोलकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की। अडानी समूह ने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सेबी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया, पर उस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह की जो विदेश में काम करने वाली कंपनी है, जो सब्सिडीरीज हैं, जिनके ऊपर ये तमाम किस्म के आरोप हैं कि वो कंपनियां सिंगापुर के जरिए, मॉरिशस के जरिए या दुबई के जरिए काम करती हैं, और उनमें से कुछ कंपनियों की जांच एफपीओ के मामले में सेबी भी कर रहा है। सब ऐसी बात चर्चा में आई थी कि सेबी ने सरकार को बताई है। इन कंपनियों ने अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से पहले अडानी समूह के शेयरों के बदले रूस के किसी बैंक से कर्ज लिया था, और यहाँ से अब अंबुजा समूह का पूरा जो टेक ओवर है ना, वो किस्म का टर्निंग पॉइंट दिखता है, जिस पर हमने इस बार के इकोनॉमिकम में चर्चा भी की है
कि वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। अभी स्पष्ट रूप से भारत के किसी नियामक ने अडानी समूह के साथ जो काम करने वाली या अडानी समूह के निदेशकों की, उनके परिवार के सदस्य की, उनके भाई की जो कंपनियां हैं जिसमें वो डायरेक्टर है, उनकी जांच के लिए स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें निकलकर सामने आना शुरू हुई हैं कि ये जो विदेश में काम करने वाले संचालन थे, इनको लेकर तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के संदेह हैं। सेबी इस मामले पर क्या कहती है? सेबी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, पर ये एक नया डेवलपमेंट था, एक नया विस्तार था। बात घूमकर वहीं आती है कि कर्ज लेने की हर उस तरीके की कोशिश की गई जिसके जरिए से कर्ज मिल सके और दुनिया में कहीं से कर्ज जुटाया जा सके। सर, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखा गया, रिपोर्ट आने के बाद 4.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी गया। बैंकिंग शेयरों में इतना दबाव क्यों? अभी बैंकिंग शेयरों में दो वजह से दबाव है। एक दबाव तो अडानी समूह को लेकर है, क्योंकि धीमे धीमे जब ये कैश फ्लो के इक्वेशंस कर्ज चुकाने की क्षमताओं के संदर्भ में आते हैं तो भारतीय बैंकों ने तो काफ़ी कर्ज दे रखा है अडानी समूह को, बड़े एक्सपोजर्स हैं, तो उनको लेकर भी दबाव है। दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ा और भी सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण बैंकों को महंगे डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तार अडानी समूह पर बढ़ते दबाव और सवालों के कारण भी जुड़े हुए हैं। पर बैंक निफ्टी चूंकि बाजार का दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक है और उसमें तेज गिरावट दिखाई दे रही है, तो वो उसके तार यहाँ से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के आंकड़ा देखें जो आपकी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 5% तक गिर चुका है। तो ये क्योंकि अगर आप बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट इसी दौरान देखें तो बहुत अच्छी रही है, डिपॉजिट की ग्रोथ रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो केवल बैंकों का सेंटीमेंट तोड़ने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगर आप न्यूज़ ट्रिगर के हिसाब से देखें तो यही एक घटनाक्रम है अडानी समूह के साथ, जो हमें बैंक निफ्टी पर असर करता दिखाई देता है।